हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बर्नवाल। जी प्रेप जी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे गेट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो, गाइडेंस वीडियो अपलोड होता है, जो कि गेट प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़रूरी होता है और गेट एग्ज़ाम के बाद भी ज़रूरी होता है। तो देर न करते हुए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक हाउ टू रिवाइज एंड हाउ ऑफन टू रिवाइज बिफोर गेट एग्ज़ाम। मतलब गेट एग्ज़ाम से पहले हमें कितनी बार रिवीजन करना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना चाहिए, आज का टॉपिक इस पे डिस्कस होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज फ्रीक्वेंटली एंड एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। मतलब कि फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना इतना ज़रूरी क्यों है और बहुत बार रिवीजन करना ज़रूरी क्यों है। तो अपने ओरिजिनल नोट्स के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, जो कि एक दो बार रिवीजन करने से नहीं पता चलता। और वो एक दो छोटे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो तुम्हें टॉप 100 रैंक से सीधा 1000 रैंक पे धकेल सकता है। सिर्फ वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें याद नहीं रहे तो। क्योंकि गेट एग्ज़ाम में टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 टू 15 क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे नोट्स में छुपे हुए थे, उससे आते हैं। तो वो सारे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए तुम्हें बार-बार रिवीजन करना पड़ता है अपने नोट्स को, क्योंकि 1-2 बार रिवीजन करने से जो बड़ा-बड़ा कॉन्सेप्ट्स है, फॉर्मूलाज़ है, टेबल्स है, वही सारा दिमाग में रह पाता। लेकिन अगर तुम्हें छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट सारा कुछ कवर करना है, तो उसके लिए तुम्हें कम से कम अपने नोट्स को 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ता है गेट एग्ज़ाम से पहले। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि तुम सीधा जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो, टॉप 100 के लिए मेहनत कर रहे हो और तुम्हारा रैंक चला गया टॉप 1000 में, 1000 के आसपास रैंक चला गया, क्योंकि सिर्फ इस एक प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि तुम्हें छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं थे जो तुम्हारे नोट्स बुक में था। तो तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं। 2017 में मेरा एक सीनियर गेट का एग्ज़ाम दिया था। तो वो ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, ना ही टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, लेकिन तब भी उसका रैंक गेट में टॉप 100 मतलब 77 रैंक था। सिर्फ़ इस कारण से क्योंकि वो अपने नोट्स को 4 से 5 बार रिवाइज़ कर लिया था गेट एग्ज़ाम में जाने से पहले। उसका रैंक था 77 और इसका सिर्फ़ एक कारण था, क्योंकि उसको छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट भी अपनी नोटबुक से याद हो गया था। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ़ ओरिजिनल नोट्स को ही 5-6 बार रिवाइज़ करके गेट में चले जाओ। ऐसा नहीं, वो बहुत रिस्क लिया था, वैसा रिस्क तुम लोग को नहीं लेना। अपने तरफ से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके जाना है तुम लोग को, ठीक है? तो उसके लिए कैसे रिवाइज़ करना है और कितनी बार रिवीज़न करना है आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंटर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। रिसोर्सेज़ दैट यू शुड यूज़ फॉर रिवीज़न। तो लोगों को लगता है कि भाई अपने पास सिर्फ़ 2 ही रिसोर्स रिवाइज़ करना है बार-बार। एक ओरिजिनल नोट्स और दूसरा शॉर्ट नोट्स। लोगों को लगता है कि जो हम कोचिंग में नोट्स बनाए हैं, एक उसको रिवाइज़ करना है और एक जो शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, उसको रिवाइज़ करना है और बाकी कुछ रिवीज़न करना ही नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार बना के छोड़ देंगे, टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चन को एक बार बना के छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा सबसे बड़ा बड़ा मिस्टेक होगा गेट एग्ज़ाम के लिए जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो। तुम्हारा कम से कम 4 रिसोर्सेज़ रिवीज़न के लिए होना ही होना चाहिए। उसमें पहला है ओरिजिनल नोट्स और डिटेल नोट्स। जो तुम अपना कोचिंग में पढ़ते वक़्त एक ओरिजिनल नोटबुक बनाया होगा, इतना मोटा-मोटा जो नोटबुक बनाया होगा, एक वो रिसोर्स होना चाहिए तुम्हारे पास। दूसरा रिसोर्स होना चाहिए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स एक पतला कॉपी का 10-15 पेज का तुमने एक शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, वो रिसोर्स होना चाहिए। तीसरा रिसोर्स होना चाहिए टेस्ट सीरीज़ का बुकमार्क क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज़ जब तुम एनालाइज़ कर रहा होगा, तो तुम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बुकमार्क किया होगा, जिसको तुम बाद में रिवीज़न करने के लिए तुम रखा होगा। तो वो एक रिसोर्स होना चाहिए तुम्हारे पास। और चौथा रिसोर्स होना चाहिए प्रीवियस ईयर बुकमार्क क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर बनाते वक़्त कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला होगा जो तुम बुकमार्क किया होगा, वो तुम्हारे पास एक रिसोर्स होना चाहिए रिवीज़न करने के लिए। तो टोटल 4 रिसोर्सेज़ कम से कम तुम्हारे पास रिवीज़न के लिए होना ही होना चाहिए। अब बाकी एक्स्ट्रा कुछ पीडीएफ्स होगा तुम्हारे पास, कुछ एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड बुक्स होगा, तुम्हारे पास कुछ अदर चीज़ें होंगी, तो वो सब एक्स्ट्रा है, लेकिन ये मिनिमम 4 रिसोर्सेज़ तो होना ही होना चाहिए तुम्हारे पास रिवीज़न के लिए। तो अब पहले एक और पॉइंटर पे बात कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स में कंटेंट क्या होना चाहिए। लोगों को लगता है कि जो ओरिजिनल नोट्स है मेरा, उसी का समरी बना के शॉर्ट नोट्स बना देंगे। तो ये सबसे बड़ा स्टूडेंट की तरफ से गलती होता है, क्योंकि तुम जब ओरिजिनल नोट्स का समरी शॉर्ट नोट्स में डालते हो, तो तुम ओरिजिनल नोट्स से डिपेंडेंसी हटा देते हो और सारा डिपेंडेंसी तुम्हारा शॉर्ट नोट्स पे आ जाता है, जिसके कारण तुम ओरिजिनल नोट्स को रिवाइज़ ही करना छोड़ देते हो और तुम्हें लगता है कि ओरिजिनल नोट्स में तो जो मेरा शॉर्ट नोट्स है उसमें तो सारा मेरा ऑब्वियस है, सारा मेरा कंटेंट वगैरह है जो ओरिजिनल नोट्स में था, बस उसको अच्छे से समराइज़ करके अपने शॉर्ट नोट्स में लिख दिया और शॉर्ट नोट्स पढ़ने से मेरा हो जाना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है स्टूडेंट की तरफ से। शॉर्ट नोट्स में कभी भी समरी ऑफ ओरिजिनल नोट्स नहीं लिखना, क्योंकि ओरिजिनल नोट्स तो तुम्हें
हर हफ्ता रिवाइज करना ही करना है, लेकिन शॉर्ट नोट्स भी तुम्हें ऐसा बनाना है कि शॉर्ट नोट्स में कुछ अलग चीज़ रहे ओरिजिनल नोट से, और उसको भी हर बार बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है। तो शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज और टेबल्स फ्रॉम डिटेल नोट्स दैट यू फाइंड हार्ड टू रिमेंबर और यूजुअली फॉरगेट। मतलब कि जो तुम्हारा ओरिजिनल नोट्स में हो सकता है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट्स हो, कुछ ऐसा फॉर्मूलाज हो, कुछ ऐसा टेबल्स हो जो तुम्हें याद करने में बड़े दिक्कत आ रहा है। मतलब तुम नेक्स्ट बार उस चीज़ को पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार हम इसको कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, या फिर बाद में भूल सकते हैं। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज या टेबल्स को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। दूसरा चीज़ जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, न्यू कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स दैट यू फाइंड वाइल सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त तुम्हें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, कुछ नया तरह क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर कुछ नया तरह कॉन्सेप्ट होगा, तो वो सारा कॉन्सेप्ट को तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। तीसरा चीज़ जो होना चाहिए तुम्हारे शॉर्ट नोट्स के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स दैट यू फाइंड वाइल एनालाइजिंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज एनालाइज करते वक्त भी तुम्हारे पास नए नए तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो नए तरह का जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिलेगा उसके अंदर नया तरह कॉन्सेप्ट भी होगा, तो उस कॉन्सेप्ट्स को भी अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लो। तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में ये 3 चीज़ें रहेंगी, और शॉर्ट नोट्स और ओरिजिनल नोट्स दोनों को ही तुम्हें रिवाइज करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है, एक पॉइंटर और है कि ऑलवेज मेक योर ओन डिटेल नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि खुद का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, या डिटेल नोट्स नहीं बनाते। वो दूसरे स्टूडेंट, जो फ्रेंड कोई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो उसका नोट्स ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो पढ़ के भाई मेरा गेट एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी डिटेल नोट्स या शॉर्ट नोट्स खुद बनाता है स्टूडेंट, वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है। और जो दूसरा स्टूडेंट का जो तुम नोट्स ले रहा है, जो ओरिजिनल नोट्स है, डिटेल नोट्स है, या शॉर्ट नोट्स है, जो भी तुम ले रहा है, वो अपने हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए, जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए जब तुम उसका नोट्स पढ़ेगा तुम्हें आधा चीज़ तो समझ ही नहीं आएगा, और कुछ चीज़ें समझ में भी आएंगी, तो हो सकता है वो तुम्हारा रिक्वायरमेंट ना हो, या फिर वो तुम्हें पहले से पता हो, और जो तुम्हें नहीं पता हो वो चीज़ उसमें नहीं है, क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट को पता है। तो ऑब्वियसली अपना डिटेल नोट्स और अपना शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें हम अपने तरीके से कंटेंट भरते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होता है, जो हमें बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। हाँ, तुम लोग दूसरे को, यू कैन यूज़ अदर शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स फॉर सम एक्स्ट्रा पॉइंट। तुम दूसरे का शॉर्ट नोट्स या डिटेल नोट्स ले सकते हो। मान लो कि तुम किसी नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड जो किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि उसके नोट्स में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिले जो तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया गया होगा। तो तुम उसका नोट्स लो, तुम ऐसे पलटते जाओ, तुम्हें कुछ एक नया टॉपिक दिख गया, उसको तुम नोट डाउन कर लो अपने शॉर्ट नोट्स में या ओरिजिनल नोट्स में। तो तुम एक्स्ट्रा पॉइंटर के लिए दूसरे का रिसोर्सेज, तुम दूसरे का नोट्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो खुद का ओरिजिनल नोट्स है और शॉर्ट नोट्स है वो तो तुम्हें बनाना ही बनाना है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब आते हैं और मेन टॉपिक पे, कि हाउ टू रिवाइज एंड हाउ ऑफन टू रिवाइज। मतलब कितनी बार रिवीजन करना है और कब कब रिवीजन करना है और कितना फ्रिक्वेंटली रिवीजन करना है, वो अब सारा डिस्कस होगा। तो पहला पॉइंट, रिवाइज 2 ओरिजिनल नोट्स एंड 2 शॉर्ट नोट्स एवरी संडे। हर संडे को तुम्हारा कोई कोचिंग वगैरह नहीं होता होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो हर संडे को तुम्हें 2 ओरिजिनल नोट्स और 2 शॉर्ट नोट्स पे रिवाइज करना ही करना है। उस दिन कोई प्रैक्टिस वगैरह मत करना, कुछ भी मत करना। संडे तुम्हारा प्योर रिवीजन के लिए होना चाहिए। 2 ओरिजिनल नोट्स और 2 शॉर्ट नोट्स हर संडे को तुम्हें रिवीजन करना है। रिवाइज द टॉपिक और सब्जेक्ट फॉर विच यू आर अबाउट टू सॉल्व PYQs। मतलब प्रीवियस ईयर, मान लो तुम्हारा एक सब्जेक्ट खत्म हुआ या एक टॉपिक खत्म हुआ, तो तुम्हें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो। तो अगर तुम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उस टॉपिक का तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, उससे पहले उस टॉपिक को रिवाइज कर लो अपने नोट्स से। लेकिन और अगर तुम मान लो कि कोई सब्जेक्ट वाइज तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता है, और किसी सब्जेक्ट का तुम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने वाला है, तो उससे पहले उस सब्जेक्ट का नोट्स को रिवाइज कर लो। फिर अगला पॉइंट, रिवाइज द सब्जेक्ट बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इन टेस्ट सीरीज। मतलब मान लो अब तुम टेस्ट सीरीज देना शुरू करने वाला है, तो टेस्ट सीरीज जैसे ही तुम मान लो टॉपिक वाइज टेस्ट तुम देने वाला है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट देने से पहले उस टॉपिक को पढ़ लो, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने से पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ लो। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जो रिवीजन है तुम्हारा नोट्स का, ओरिजिनल नोट्स और शॉर्ट नोट्स का, जो संडे वाला वो तो होता ही है, साथ में इधर भी तुम्हारा बार बार रिवीजन हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बहाने, टेस्ट सीरीज देने के बहाने। तो इस तरह गेट एग्जाम आते आते तक तुम्हारा 5 से 6 बार हर नोट्स को तुम रिवाइज कर चुका होगा, हर ओरिजिनल नोट्स और हर शॉर्ट नोट्स को। फिर अगला पॉइंट है, रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैड प्रॉब्लम टू रिकलेक्ट वाइल सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज।
मतलब उस कॉन्सेप्ट को फिर रिवाइज़ करो। मान लो तुम किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना रहे थे और उस समय तुम्हें महसूस हुआ कि ये कॉन्सेप्ट मेरा कहीं न कहीं मेरा अच्छे से याद नहीं हुआ या फिर कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं। तो वापस से जब तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है, उसके बाद फिर तुम अपने नोट्स पे जाओ, उस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ करो और अच्छे से उसको कंसंट्रेशन के साथ याद करने की कोशिश करो। और सिमिलरली टेस्ट सीरीज़ के लिए, टेस्ट सीरीज़ भी जब तुम दे रहा है और टेस्ट सीरीज़ देते वक़्त कभी-कभी ऐसा फ़ील होगा कि यार ये क्वेश्चन हम ये कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं लेकिन ये अभी नहीं बन पा रहा। तो जब टेस्ट सीरीज़ खत्म हो जाए, जब तुम्हारा एनालाइज़ेशन खत्म हो जाए, तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से अपने जाके नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स या ओरिजिनल नोट्स कहीं भी वो कॉन्सेप्ट हो, उसको जाके दोबारा से पढ़ो। अगला पॉइंटर है रिवाइज़ और सॉल्व द बुक मार्क्ड क्वेश्चंस ऑफ पीवाईज़ क्यूज़ फ्रीक्वेंटली। मतलब कि जो भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला होगा जिसको तुम बुक मार्क किया होगा ताकि तुम उसको बाद में दोबारा पढ़ सको। तो उसको जितनी बार हो सके बुक मार्क क्वेश्चन को उतनी बार उसको तुम रिवाइज करो गेट एग्जाम से पहले, 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके। लेकिन उसमें एक चीज़ जो पॉइंट नोट करना है, एवरी टाइम यू सॉल्व द बुक मार्क क्वेश्चन अनबुक मार्क द क्वेश्चन दैट यू अंडरस्टूड वेल। मतलब कि मान लो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहली बार तुम बुक मार्क क्वेश्चन रिवाइज किया पूरा, तो जो बुकमार्क क्वेश्चन जो तुमको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से तुम्हें याद हो गया, दिमाग में बैठ गया, तुम्हें लग रहा है कि अब ये कभी भी आए, मेरे को कितनी कैसे भी ट्विस्ट करके दिए मेरे को क्वेश्चन हम बना लेंगे, तो उसको तुम अनबुकमार्क कर दो। क्योंकि जब तुम अगली बार रिवाइज करोगे तो तुम्हारे पास कम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होगा, तुम्हारा रिवीजन जल्दी हो जाएगा और तुम्हारा फोकस सिर्फ उस क्वेश्चन पे होगा जो तुम्हें अभी भी हार्ड लग रहा है, जो तुम्हारा पहला रिवीजन में अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। तो जब भी तुम बुकमार्क क्वेश्चन को जब भी तुम रिवाइज कर रहे हो, तब तक तुम उस क्वेश्चन को अनबुक मार्क कर दो जो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, ताकि जब तुम नेक्स्ट बार रिवाइज करने आओ तो तुम्हारे पास कम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हो और वही क्वेश्चन हो जिस पे तुमको फोकस करना है, ना कि हर बार वो क्वेश्चन तुम रिवाइज करो जो कि तुम्हें ऑलरेडी अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है। सेम टेस्ट सीरीज के लिए भी, कि टेस्ट सीरीज रिवाइज और सॉल्व द बुकमार्क क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट सीरीज फ्रीक्वेंटली। मतलब गेट एग्जाम के पहले 3 से 4 बार हो सके तो बुकमार्क क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। ठीक है। एंड इसमें भी सेम चीज़, एंड एवरी टाइम यू सॉल्व द बुकमार्क क्वेश्चंस अनबुकमार्क द क्वेश्चंस दैट यू अंडरस्टूड वेल। मतलब कि जब भी तुम रिवाइज कर रहे हो टेस्ट सीरीज के बुकमार्क क्वेश्चंस को, अब मान लो पहला बार तुम रिवीजन किया बुकमार्क क्वेश्चंस को, तो उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस तुमको लगा अरे यार अब ये कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन मेरे को देगा इस कॉन्सेप्ट से, तो मैं इसे बना लूंगा, तो उसको अनबुकमार्क कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम बुकमार्क क्वेश्चन को रिवाइज करो तो तुम उसी क्वेश्चन पे फोकस करो जो तुम्हें पहली बार में अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था रिविजन के टाइम, या फिर पहली बार में अभी भी तुम्हें वो क्वेश्चन टफ लग रहा है कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन आएगा तो मैं फंस सकता हूँ। तो क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर लिया, रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा और उसी क्वेश्चन पे फोकस करोगे जो तुम्हें अभी भी टफ लग रहा है सॉल्व करने में। तो ये सब सारा जो रिवीजन वगैरह किया, अब इसमें तुम देख सकते हो सारा ऊपर से नीचे तक कि तुम्हारा कम से कम 5 से 6 बार नोट्स, ओरिजिनल नोट्स और शॉर्ट नोट्स का गेट एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 3 से 4 बार रिवीजन हो चुका होगा। टेस्ट सीरीज का तुम्हारा 3 से 4 बार रिवीजन हो चुका होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि यूजिंग अबव स्ट्रैटेजी यू वुड हैव रिवाइज 5 to 6 टाइम ईच ऑफ योर सब्जेक्ट बिफोर गेट एग्जाम। कि जैसे हम बोलें कि 5 से 6 बार तुम गेट एग्जाम से पहले रिवाइज कर चुका होगा अपने ओरिजिनल नोट्स और शॉर्ट नोट्स को, और नोटिस दैट दिस रिवीजन स्ट्रैटेजी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर योर गेट प्रिपरेशन। अब ऊपर से नीचे तक तुम ध्यान दिया होगा कि ये जो पूरा रिवीजन स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर तुम्हारा सारा चीज़ कवर हो गया जो तुम्हें गेट का प्रिपरेशन के लिए चाहिए। तुम्हारा टेस्ट सीरीज भी कवर हो गया, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो गया, तुम्हारा शॉर्ट नोट्स भी कवर हो गया, तुम्हारा ओरिजिनल नोट्स भी कवर हो गया। तो ऐसा कुछ बचा नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे गेट प्रिपरेशन के लिए। तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी इतना इंपॉर्टेंट है और इतना मतलब सॉलिड है कि अगर तुम इस रिवीजन को अच्छे से फॉलो कर ले तो तुम्हारा पूरा गेट प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो बस फाइनली यही बोलेंगे कि इस रिवीजन स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करना जितना भी ऊपर बताए हैं, ताकि जो तुम्हारा 1000 रैंक आने वाला है वो तुम्हारा 100 के अंदर रैंक आ जाए। और बस आज के लिए इतना ही। और अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके और इस तरह का मतलब अच्छा वीडियो, इस तरह का स्ट्रैटेजिकल वीडियो, इस तरह गाइडेंस वाला वीडियो मैं और बना सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।